हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अर्पित। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आपको एक प्रोफेशनल ईमेल लिखना चाहिए और कैसे आपको एक कवर लेटर बनाना चाहिए। इन दो चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। कवर लेटर के बारे में अगर बात करें तो जैसा कि आपने देखा होगा किसी नोटिफिकेशन में कभी कभी लिखा होता है, अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में किसी रिसर्च पोजीशन के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर कवर लेटर बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ ही साथ अगर आप किसी प्राइवेट इंडस्ट्री में, किसी प्राइवेट फर्म में, किसी भी अगर पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर जो कवर लेटर होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। इससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा देना। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं और आप मुझे मेल भी कर सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन दोनों चीज़ों के बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको याद रखना है। बहुत ज़्यादा टेक्निकली आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर केवल पॉइंट नहीं बताऊँगा जो सभी लोग बताते हैं कि कैसे लिखा जाता है। मैं यहाँ पर आपको कुछ सैम्पल भी दिखाऊँगा जो मैंने खुद से लिखे हुए हैं, वो काफ़ी रिसर्च के बाद मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। तो उनको आप देख करके कुछ आइडिया लगा सकते हैं। और थोड़ा बहुत जो होता है ना, वेरिएशन कई सारे लोग बताएंगे, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना ही चाहिए। वो गलतियां अगर आप नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो क्रिएट अ गुड सब्जेक्ट लाइन। देखिए, अगर आप कोई मेल लिख रहे हैं, किसी प्रोफेसर को अगर भेज रहे हैं, मान लिया आप किसी रिसर्च पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, रिसर्च असिस्टेंट के लिए, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, या फिर आप टेक्निकल ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर JRF SRF, या फिर रिसर्च एसोसिएट, किसी भी अगर पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ तक कि अगर आप किसी गवर्नमेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर जब आप मेल करते हैं तो सब्जेक्ट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं, आप भी जानते हैं कि एक दिन में हमारे पास बहुत सारे मेल आते हैं हमारे ईमेल पे, तो हम लोग उसको इग्नोर करते जाते हैं। बहुत सारे ऐसे ही किसी भी पर्सन के पास में बहुत सारे मेल जाते हैं, तो कई सारे मेल जो होते हैं वो स्पैम में चले जाते हैं। तो कोई कोई लोग होते हैं उसको ध्यान नहीं देते हैं, उसको साइड में कर देते हैं या फिर डिलीट कर देते हैं। तो जब आपका सब्जेक्ट लिखा रहेगा, अगर कोई नोटिफिकेशन निकला है तो उसमें अगर प्रॉपर अगर आप अपने मेल में सब्जेक्ट में ये चीज़ मेंशन करते हैं, तब अगर आप किसी मेल को भेजते हैं तो उसका जो अटेंशन होता है वो आपके मेल पे जाता है, जिससे वो इस मेल को पढ़ते भी हैं। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स भी करते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों ने अगर उनको अप्लाई किया था, ट्रेनिंग के लिए अप्लाई किया था, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था, रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। यही होता है दोस्तों कि अगर प्रॉपर तरीके से हम नहीं भेजते हैं मेल को तो वो मेल सही से पढ़ा भी नहीं जाता है। क्योंकि जो पैरामीटर्स होते हैं ना, उन्हें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं होंगे, जो फॉर्मेट नहीं होगा, तो फिर वो आगे देखते भी नहीं है कि चीज़ें आगे प्रोसीड करी जाएँ या ना करी जाएँ। सेकंड पॉइंट आता है कि अगर आप ईमेल लिख रहे हैं तो वहाँ पर ईमेल और कवर लेटर दोनों में ही आपको जो फ़ॉन्ट है वो न्यू टाइम्स रोमन अगर रखते हैं, अगर आप कवर लेटर बनाते हैं, और अगर आप मेल लिखते हैं, मोबाइल से लिख रहे हैं, तो जनरल जो फ़ॉन्ट होता है वही रखिए। लैपटॉप से, कंप्यूटर से, किसी से भी कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ आप जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसे ज़्यादा डिस्टर्ब मत करिए, ठीक है, उसको वैसे ही रहने दीजिए। और जो आप मेल में लिख रहे हैं ना, जो नोटिफिकेशन निकला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको जो लगता है कि जो चीज़ें हमें बतानी चाहिए, उसमें जो चीज़ें हमें लिखनी इंपॉर्टेंट है उन्हें ही आप लिखिए। आपको ज़्यादा वहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने बारे में बहुत ज़्यादा बताने की भी ज़रूरत नहीं है वहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे आपको बताया, ऐड कवर लेटर। कवर लेटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो कि आपके रिज्यूमे के साथ में जाता है, यानी कि रिज्यूमे, कवर लेटर आपके मेल में अटैच होकर के ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जाती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कवर लेटर। कवर लेटर के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद में अगर हम बात करें तो ऐड डिजिटल सिग्नेचर, जो बोलते हैं ना, सिग्नेचर आपके ज़रूर होने चाहिए, जिसको डिजिटल सिग्नेचर बोलते हैं मेल में, वो जो लिखते हैं उसको हम देखेंगे। इसके साथ में शॉर्ट टर्म, आपको शॉर्ट फॉर्म्स जो होती हैं उन्हें आपको नहीं यूज़ करना है मेल को लिखते समय। ये आपको बहुत ध्यान रखना है, जैसे कि आप अपने व्हाट्सएप में यूज़ करते हैं। बी प्रोफेशनल, आपको बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से भेजना होता है। आपको वो मिस्टेक नहीं दिखती हैं, लेकिन सामने वाला उनको बहुत जल्दी जज कर लेता है। तो इसके बाद में दोस्तों बात आती है अटैचमेंट की। तो अगर हम अटैचमेंट की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि अगर आप अपना अटैचमेंट भेज रहे हैं, जैसे कि आपका कवर लेटर और रिज्यूमे उसमें अटैच करना होता है, तो अगर आप जैसे लिखते हैं कि प्लीज़ फाइंड द अटैचमेंट, तो आप इसको इंश्योर कर लें कि आपने अपने अटैचमेंट को उस मेल में अटैच किया है या नहीं किया है। तो चलिए अब देखते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिनके बारे में हमने देखा।
अब हम देखते हैं कि दो चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। एक तो हम देखेंगे कि कवर लेटर के बारे में, कवर लेटर कैसे लिखते हैं, और हम देखेंगे कि आपको वो मेल कैसे भेजना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप सपोज़ करिए, इमेजिन करिए कि अगर कोई पोस्ट निकली है रिसर्च असिस्टेंट की या फिर प्रोजेक्ट असिस्टेंट की कोई पोस्ट निकली है, तो आपको कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैंने एक कवर लेटर बनाया हुआ है, ठीक है, इसे आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये एक कवर लेटर बेसिकली जो है वो प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए बनाया गया है। जैसे कि मान लिया कि जेएनयू हो गया या फिर आईआईटी हो गया या फिर किसी फूड इंस्टीट्यूट हो गया या फिर कोई बायोटेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट हो गया, कहीं से भी अगर कोई पोस्ट निकलती है, मान लिया किसी आईसीएमआर, सीएसआईआर या फिर आईसीआर में कोई पोस्ट निकली है, तो अगर कोई रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट निकली है, प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोस्ट निकली है, तो आपको कैसे अप्लाई करना है। बेसिकली यही चीज़ें हर जगह फॉलो होती हैं। तो कैसे करना है यहाँ पर देखिए आप। सबसे पहले यहाँ पर आप कवर लेटर लिख सकते हैं। आप चाहें तो जब अपना कवर लेटर बनाएंगे तो आप यहाँ पे एक हेडिंग डाल के लिख सकते हैं कवर लेटर। मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, कोई ज़रूरत नहीं होती वैसे ज़्यादा। राइट हैंड साइड होता है और एक लेफ़्ट हैंड साइड होता है। देखिए राइट हैंड साइड में आपको अपना नाम और अपना ईमेल एड्रेस और आपको अपना एड्रेस डालना होता है, ठीक है, और यहाँ पर आप डेट मेंशन कर सकते हैं, ठीक। इसके साथ ही साथ जो लेफ़्ट हैंड साइड होता है वहाँ पर आपको प्रॉपर एड्रेस डालना होता है। मान लिया अगर कोई आपका प्रोफेसर है या फिर रिसर्च साइंटिस्ट है जिसके अंडर में जाकर के आपको अपना प्रोजेक्ट वर्क करना है, ठीक है, ट्रेनिंग करनी है, इंटर्नशिप करनी है, कुछ भी है, या फिर कोई जॉब के लिए है, शॉर्ट टर्म के लिए है, कुछ भी प्रोजेक्ट बेसिस आपकी जॉब है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, प्रोफेसर का नाम लिखना है। अगर कोई साइंटिस्ट है, मतलब डॉक्टर है, तो पीएचडी डॉक्टर लिख देना है। अगर वो प्रोफेसर है तो प्रोफेसर डाल देना है, ठीक है। नीचे उसकी क्या डिजिग्नेशन है, प्रोफेसर है, रिसर्च साइंटिस्ट है, सीनियर साइंटिस्ट है, प्रिंसिपल साइंटिस्ट है, क्या है वो, और साथ में उसका एड्रेस डाल देना है, किस इंस्टीट्यूट्स में है और उसका एड्रेस वगैरह। नीचे आपको मेल आईडी भी मेंशन करना है। उसके बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना है उस कवर लेटर क्या क्या है, तो एप्लीकेशन फॉर अ प्रोजेक्ट असिस्टेंट, ये हो गया। उसके साथ में दोस्तों जब आप किसी नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं तो वहाँ पर प्रॉपर कुछ ना कुछ उस नोटिफिकेशन का एक टाइटल होता है, एक सब्जेक्ट होता है कि कोई ना कोई प्रोजेक्ट होता है जिसके लिए वो आपको हायर कर रहे हैं, या फिर कोई ना कोई वर्क हो सकता है जिसके लिए वो आपको हायर कर रहे हैं। तो प्रॉपर तरीके से वो सब चीज़ें भी वहाँ पर मेंशन करनी होती है। तो सबसे पहले आपको लिख देना है रेस्पेक्टेड सर या फिर डियर सर, कुछ भी चलेगा। तो आई विश टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ, कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप, मैंने जैसे लिखा है प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए, तो आपको लिख देना है। उसके बाद में जैसे कि ये जो पोस्ट निकली है, मैंने इसको ये कंसिडर करके चले हैं कि जो डीवीटी फंडेड प्रोजेक्ट था वहाँ पर ये पोस्ट निकली थी कि एक प्रोजेक्ट था उनका, ये जैसे लिखा हुआ है डीवीटी फंडेड प्रोजेक्ट इंटाइटल्ड डेवलपमेंट ऑफ अ रोबस्ट क्रॉस प्लेटफॉर्म डेटा कन्वर्जन एंड इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म फॉर होल जीनोम एक्सप्रेशन एंड मिथाइलेशन स्टडीज़। देखिए अगर कोई पोस्ट निकलती है तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर एक ही काम चल रहा होता है, वहाँ पे कई सारे प्रोजेक्ट भी चल रहे होते हैं, बहुत सारे काम हो रहे होते हैं। तो प्रॉपर जो प्रोजेक्ट निकला है उसमें जो पोस्ट निकली है आपको उस प्रोजेक्ट को भी मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में आप इस पहले वाले पैराग्राफ में ये बताने के साथ साथ आप ये बता सकते हैं कि आपको इस पोस्ट के बारे में कहाँ से पता चला। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया, द पोजीशन एडवर्टाइज ऑन ऑफिशियल वेबसाइट, आई हैव लर्न अबाउट द जॉब आफ्टर विजिटिंग ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ जेएनयू। तो ये आप मेंशन कर सकते हैं। तो पहला पैराग्राफ जो हो गया आपका, उसमें क्या आपने मेंशन कर दिया, उसमें आपने इस बात को मेंशन कर दिया कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और कौन से प्रोजेक्ट के अंडर आप अप्लाई कर रहे हैं और आपको कहाँ से इस जॉब के बारे में पता चला। 3 से 4 लाइनें में बात खत्म हो गई कवर लेटर में पहले पैराग्राफ की। दूसरा पैराग्राफ जो आएगा आप अपने बारे में बताएंगे। अपने बारे में बताने का मतलब यहाँ पर ये है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो एक लाइन में लिख दो, कोई भी कंपनी का नाम लिख सकते हो, XYZ, अगर आप वर्किंग में हो तो वो सारी चीज़ें मेंशन करने के बाद में आप अपनी क्वालिफिकेशन बता सकते हो, और साथ में आप लिख सकते हो कि आपने कितने मंथ का प्रोजेक्ट किया था, कितना आपने ट्रेनिंग किया है, आपने हैंड्स ऑन ट्रेनिंग किस पे किया है। ये सारी चीज़ें आप टोटल 3 से 4 लाइनें में फिनिश कर देते हो। लास्ट जो लाइन होती है, थर्ड पैराग्राफ होता है, उसमें आप थोड़ा सा उनको लिख सकते हो
कि आई वुड वेरी मच लाइक अ अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन दिस इंस्टीट्यूट, और उसके बाद में थैंक यू सो मच फॉर योर कंसिडरेशन रिगार्डिंग दिस लेटर एंड अटैचमेंट। तो उनको आप थैंक्स कर सकते हैं इस बात के लिए कि उन्होंने आपको टाइम दिया, इतना 2 से 3 मिनट जो भी लगे इसको पढ़ने के लिए, क्योंकि पढ़ने के बाद में अगर वो लास्ट लाइन ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे थोड़ा पढ़ने वाले को अच्छा लगे कि हाँ उसने आपके लिए 2 से 4 मिनट जो भी निकाले वो थोड़ा सा सही लगा उसे। उसके बाद में आप नीचे लिख सकते हैं योर सिंसियरली एप्लीकेशन, आप अपना नाम लिख सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे उसके नीचे। तो आप चाहें तो नीचे मेल आईडी वगैरह मेंशन कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि मेल आईडी वगैरह ऑलरेडी आप ऊपर लिख चुके हैं, ठीक है। ये था कवर लेटर, ठीक है। अब ये कवर लेटर क्या होता है, ये कवर लेटर और साथ में रिज्यूमे दोनों अटैच होके जाता है, लेकिन इस वीडियो में हम रिज्यूम के बारे में बात नहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने सिर्फ कवर लेटर के बारे में बताया है। रिज्यूम के बारे में मैं किसी अदर वीडियो में बात करूँगा, क्योंकि रिज्यूमे का थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा उसको एक्सप्लेन करने में। तो चलिए अब हम चलते हैं लास्ट में। आपने कवर लेटर बना लिया, आपने अपना रिज्यूमे बना लिया, अब आपको कैसे सेंड करना है। तो जैसे कि मान लेते हैं कि ये आपका मेल है, आप ईमेल सेक्शन में चले गए। सबसे पहले क्या था, आपने अपना प्रोजेक्ट का जो अप्लाई किया था जिस पोस्ट के लिए, आप क्या लिखना है आपको ईमेल के, जैसे मैंने सब्जेक्ट के बारे में बताया था। तो अगर सब्जेक्ट की बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो सब्जेक्ट में आप लिख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर प्रोजेक्ट असिस्टेंट, यानी कि प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए आप अप्लाई कर रहे थे, और अपना नाम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक सब्जेक्ट लिखना। सब्जेक्ट में सिर्फ आप काम की बात लिखेंगे, आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है और आपका नाम क्या है, इतना हो गया। तो जब आप यहाँ पर मेल को राइट करेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। जैसे कि आपको देखना है कि सबसे पहले तो आप उनको विश करेंगे डियर सर डियर मैम करके। तो डियर सर डियर मैम दोनों ही मेंशन करा करिए। वैसे अगर आपको प्रॉपर पता है किसको भेजना है तब तो ठीक है, वरना आप दोनों मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको लिखना है कि आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर अ जॉब ओपनिंग एडवर्टाइज्ड on the official website of JNU for the position of project assistant। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद में इन द DBT प्रोजेक्ट, अगर वहाँ पर कोई प्रोजेक्ट है तो उस प्रोजेक्ट का आपको नाम लिख देना है। उसके बाद में आप ये लिख सकते हैं यहाँ पर द पोजीशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं सीम्स एक्साइटिंग टू मी एंड मैच माई प्रोफाइल विथ इंटरेस्ट एरिया, यानी कि जो भी आपने प्रॉपर तरीके से नोटिफिकेशन, इनका इस लाइन का लिखने का मतलब ही ये हो जाता है कि आपने अच्छे से नोटिफिकेशन को पढ़ा है, उसको समझने के बाद में आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो आप लिख सकते हो कि जो पोजीशन और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो मेरी जो प्रोफाइल है या फिर जो मेरा इंटरेस्ट एरिया है उससे मैच करती हैं, इसलिए मैं एक्साइटेड हूँ इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। तो आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर अटेंशन टू माई स्ट्रेंथ फॉर द जॉब रोल, ठीक है। उसके बाद में आप नीचे लिखोगे एज पर गिवन इन्फॉर्मेशन आई हैव अटैच्ड अ कवर लेटर। कवर लेटर आप अपना अटैच कर रहे हो रिज्यूमे में, अलॉन्ग विथ क्यूरिकुलम विटे फॉर योर पेरुजल। देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक ध्यान रखिएगा कि जो अपना CV होता है, ठीक है, और आपका रिज्यूमे होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूँगा कि अगर आप किसी रिसर्च पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जब आप किसी रिसर्च पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको रिज्यूमे ना भेज करके अपना CV भेजना चाहिए। देखिए CV का मतलब क्यूरिकुलम विटे जो आपका होता है वो काफ़ी मतलब एक डिटेल इलेबोरेटिव फॉर्म ऑफ रिज्यूमे होता है। रिज्यूमे में थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में चीज़ें होती हैं, बट जब आप किसी रिसर्च पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं ना तो वो वहाँ पर बहुत बारीकी से चीज़ें देखते हैं कि आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, आपने प्रोजेक्ट कौन कौन से किए हैं। तो वहाँ पर रिज्यूमे आपका थोड़ा सा कम इफेक्टिव होता है, CV आपका बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। बहुत सारे लोग इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस नहीं क्रिएट करते हैं, बट दोनों में मेजर डिफरेंस होता है। रिज्यूमे थोड़ा शॉर्ट फॉर्म होता है और जो आपका CV होता है ना उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपने प्रोजेक्ट और ट्रेनिंग, अगर आपके कोई रिसर्च पेपर वगैरह है तो सारी चीज़ें प्रॉपर मेंशन की जाती हैं। उसके बाद में आप लिख सकते हैं थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड कंसिडरेशन। यहाँ पर आपको डिजिटल सिग्नेचर में आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, आप नॉर्मल लिख सकते हैं। आप अपना नेम, मोबाइल नंबर और अपना मेल ID, ठीक है। इतना लिखने के बाद में नीचे आप देखेंगे कि आपको अपना जो रिज्यूमे है और उसको अटैच कर देना। देखिए ये जो कवर लेटर आपको दिख रहा है इसी में ही रिज्यूमे भी अटैच है, तो दोनों का आप एक में करके अटैच करके भेज सकते हैं। ज़्यादातर कोशिश करिए कि जो भी आप भेज रहे हैं तो एक ही डॉक्यूमेंट्स हो, एक ही में सारी चीज़ें अगर कंपाइल रहेंगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बहुत सारी फाइलें भेजने से बेटर है। कहीं पर भी अगर बहुत सारी चीज़ें मांगी जाती हैं, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं किसी पोस्ट के लिए, वो आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी मांगते हैं, यानी कि
हाई स्कूल, इंटर, उसके बाद में आपका ग्रेजुएशन, सारी चीज़ें अगर वो मांगते हैं तो कोशिश करिए कि उन सारी फ़ाइलों को स्कैन करके आप एक पीडीएफ फाइल बना लें, उसको सेंड करें। बहुत ज़्यादा अलग अलग करके अटैचमेंट भेजने की ज़रूरत नहीं होती है, ये ईजी रहता है। तो सबसे पहले आपका कवर लेटर रहेगा, फिर आपका रिज्यूमे रहेगा, उसके बाद में नीचे जो आपकी क्वालिफ़िकेशंस वगैरह हैं उनको आप मेंशन कर सकते हैं, उसमें अटैच कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं एक ही फाइल में। ठीक है, तो ये था वीडियो आज का। आई होप आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। अगर आप लगता है आपको कुछ चीज़ें इसमें कम है, आप अपनी तरफ से ऐड करना चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।